हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ श्याम अकेडमी। और देखो अपन अब ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे लाइन एंड एंगल्स। इसके बाद में अपन देखेंगे ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज, और इसके बाद में अपन बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो देखो ये सारी बेसिक चीजें अपन कवर करेंगे। और देखो इससे अपना जो ज्योमेट्री पार्ट है वो उसका बेस है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मजबूत बन जाएगा। और अपन जब भी थ्योरम्स प्रूव करेंगे ना तो वो अपन इजीली सोल्व कर पाएंगे या फिर उनका प्रूव कर पाएंगे। अपने को पता रहेगा हाँ क्या करना है, क्योंकि 10th क्लास से बहुत सारे थ्योरम्स सभी का प्रूव याद रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो अपन ये सारी चीजें सीखने के बाद में आप अगर सीख लोगे ना तो उसके बाद में सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, पता चल जाएगा थ्योरम में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो देखते हैं अपन सबसे पहले लाइन। ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी लाइन है, ये क्या है लाइन है। लाइन में देखो क्या होता है, इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है, जो एंडिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है। आप इसको इनिशियल पॉइंट मतलब ये हो गया और एंडिंग पॉइंट ये हो गया, यानी आप इनको आगे कितना ही बढ़ा सकते हो, इसको आगे बढ़ा सकते हो, इसको ऐसे बढ़ा सकते हो, समझे क्या। तो ये सारी क्या है लाइन्स। इसके बाद में देखो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखो सबसे पहले देखो सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। जैसे मान लो ये लाइन है और इसका अपन यहां से यहां तक का ये टुकड़ा ले ले तो इसको क्या बोलेंगे अपन लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे ये लाइन सेगमेंट। और देखो ये आगे भी काम में आएगा सेगमेंट, जैसे आएगा क्या माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो वहां पर देखो अपने को ये पता होना चाहिए कि हाँ सेगमेंट का मतलब क्या होता है। यानी कोई भी आपको दे रखा है, लाइन दे रखी है, सर्कल दे रखा है, तो उसका छोटा सा पार्ट, तो लाइन के छोटे से पार्ट को अपन क्या बोलेंगे लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हो आप जो फिक्स डिस्टेंस होगी ना वो क्या होगा उसको अपन लाइन सेगमेंट बोलेंगे। इसके बाद में देखो रे। रे क्या होती है, रे में देखो एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा नॉन फिक्स होता है। रे कैसे, एक पॉइंट फिक्स मान लो, ये चाहे आप इनिशियल मान लो या फिर एंडिंग पॉइंट मान लो, इसको फिक्स कर दो और एक पॉइंट यानी इसको आप कितना ही आगे बढ़ा सकते हो, ये क्या हो जाएगी रे हो जाएगी। जैसे ये पॉइंट है, इसको आप ये आगे बढ़ा दो, ये क्या होगी रे होगी। एक पॉइंट फिक्स होता है इसका और दूसरा नॉन फिक्स होता है, इसको कितना ही बढ़ा सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं अपन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग है देखो, यानी अगर दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है तो वो कौन सी लाइनें होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे उनको। कौन सी रेखाएं बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके बाद में देखो पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस देखो, दो लाइन पैरेलल लाइंस कब होती है जब वो उनको अगर अपन आगे बढ़ाए तो वो एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए, एक दूसरे को काटे नहीं, तो उनको क्या बोलेंगे अपन पैरेलल लाइंस बोलेंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं यहाँ की हमेशा इनके दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ये डिस्टेंस, वो कैसे लाइन्स हो जाएंगी पैरेलल लाइन्स हो जाएंगी। इसके बाद में देखो ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है, अगर कोई भी दो लाइन आपको दे रखी है, आपको कोई दो लाइन दे रखी है और एक तीसरी लाइन अगर इन दो लाइनों को दो पॉइंट पे काटे तो वो उस लाइन को क्या बोलेंगे अपन ट्रांसवर्सल बोलेंगे, यानी तिर्यक रेखा बोलेंगे। ये लो तिर्यक से आप ऐसे समझ सकते हो तीर के जैसे लाइन, वो क्या है तिर्यक रेखा है। देखो दो पॉइंट पे काट रही है तो ये इस लाइन को क्या बोलेंगे अपन ट्रांसवर्सल बोलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन एंगल पे। एंगल, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनता है एंगल बनता है। जैसे मान लो ये लाइन है, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ तो ये बनेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन एंगल बोलेंगे। इसको नाम दे दो आप क्या ए बी और सी। एंगल को रिप्रेजेंट करता है अपन, सिंबल ये होता है इसका, इसको जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे दे रखा है एंगल बी, जैसे मान लो 30 डिग्री दे रखा है तो क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे कैसे एंगल बी इक्वल
30 डिग्री। या फिर इसी को अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या, थीटा अपने को देखा है कितना 30 डिग्री। एंगल बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं, एक ही बात है। इसके बाद में देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से कम आपको अगर कोई भी एंगल दे रखा है तो वो कौन सा है, एक्यूट एंगल। जैसे मान लो आपको दे रखा है 60 डिग्री, ये कौन सा हो गया, एक्यूट हो गया। जैसे मान लो आपको दे रखा है 50 डिग्री, 40 डिग्री दे रखा है, तो वो सारे एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट एंगल। तो अपन बोल सकते हैं क्या, थीटा की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए किससे, 90 से कम होनी चाहिए थीटा की वैल्यू, उसको एक्यूट बोलते हैं अपन। सेकंड बात करते हैं अपन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 90 से बड़ा होना चाहिए एंगल, अंडरस्टैंड, और 180 से कम। तो अपन बोल सकते हैं थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जैसे मान लो 110 दे रखा एंगल, तो ये एंगल कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। 95, 100, 140 ये सारे एंगल कैसे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद में थर्ड देखो राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब आपको अगर थीटा की वैल्यू 90 दे रखी है, कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू 90, तो वो एंगल कौन सा होगा, राइट एंगल होगा। जैसे ये एंगल कितना है 90, तो इसको कौन सा एंगल बोलेंगे अपन, राइट एंगल बोलेंगे। या ऐसे बोल सकते हो राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 90 डिग्री होती है, अंडरस्टैंड। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोर्थ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मतलब समझो आप, अगर दो एंगल्स है और उनका सम 90 डिग्री आ रहा है तो उनको क्या बोलेंगे अपन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। जैसे मान लो एक आपको दे रखा है 45 और दूसरा दे रखा है 45, ये दो एंगल दे रखे हैं, तो इनका सम कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो देखो दोनों का सम कितना आएगा, 90, तो ये एंगल कैसे है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, अंडरस्टैंड। जैसे मान लो एक दे दिया आपको एंगल 60 और एक दे दिया आपको एंगल 30, तो बताओ ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इन दोनों का सम देखो 60 + 30 कितना हो गया, 90 आना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आप ऐसे लिख दो, आप क्या, सम ऑफ टू एंगल्स कितना आना चाहिए, 90 = 90, या फिर ऐसे लिख दो θ1 + θ2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 90 डिग्री आनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं अपन सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलेंगे, सम ऑफ, यहां पे आएगा सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल = कितना होना चाहिए, 180। दो एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। जैसे मान लो आपको दे रखा है क्या, एक एंगल दे रखा है 100 और दूसरा दे दिया 80, तो दोनों का सम कितना हो गया, 180। तो कैसा एंगल है ये, सप्लीमेंट्री। एक मान लो आपको दे दिया 90, दूसरा भी 90 दे दिया, दोनों एंगल कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। समझ गए क्या सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। इसके बाद में देखो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब कोई लाइन है, उस लाइन के ऊपर एंगल बना है ये, इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा इसकी वैल्यू होगी 180। तो स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180। सिमिलर ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये एंगल बन रहा है कंप्लीट यहाँ तक का, कितना रहा, तो इसको कितना बोलेंगे, 180 डिग्री। इसका नाम क्या है, स्ट्रेट एंगल। और देखो सिमिलर लीनियर पेयर एंगल भी यही होता है, देखो सेवंथ है लीनियर पेयर एंगल। यानी रेखिक युग्म कोण, इसका मतलब देखो क्या होता है। जैसे मान लो ये लाइन है और एक ये लाइन है, एक ये लाइन बन रही है, तो ये कंप्लीट एंगल ये कितना होगा, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी हमेशा 180। यानी इस एंगल और इस एंगल का सम, इसको नाम दे सकते हो आप एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इन सभी का सम कितना होगा, 180 होगा।
अंडरस्टैंड, समझ गए क्या? एक लाइन पे कितने भी एंगल बन रहे हो चाहे, उन सभी का सम कितना है 180 है, तो कौन सा एंगल हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल। इसके बाद में देखो कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ये वो लाइन है, अगर आपके पास इस टाइप से एंगल बन रहा है, यानी पूरा बन रहा है ना, पूरा राउंड लग रहा है ना, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी 360। कितनी होगी 360। अंडरस्टैंड? देखो ये एंगल बहुत काम कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, लीनियर पेयर एंगल। तो ध्यान रखना लाइन के ऊपर कितने भी एंगल बन रहे हो एक साइड में, उन सभी का सम कितना होगा 180 होगा। और कंप्लीट एंगल मतलब टोटल 360 का होगा। इसके बाद में देखो 9, इसके बाद में बात करते हैं अपन कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल हिंदी बोलते हैं इसे संगत कोण। जो क्या होता है इंपॉर्टेंट है ये। देखो सबसे पहले ये देखो आप संगत कोण बनता कब है या कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनता कब है, कब अपन बोलेंगे कि हाँ ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो ध्यान रखना, वापस देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको दो लाइनें अगर पैरेलल दे रखी है तब ये अपन उनमें क्या बता सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बता सकते हैं। अगर दो लाइनें पैरेलल है ही नहीं, जैसे मान लो ये मान लो और ये पैरेलल है ही नहीं, तो फिर अपन इनमें क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बता सकते। समझिए क्या? तो कंडीशन क्या है, ये और ये कभी भी है ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होंगे, इनको अपन नहीं बोलेंगे और दोनों इक्वल नहीं होंगे। अंडरस्टैंड? तो कंडीशन क्या है, सबसे पहले लाइनें कैसे होनी चाहिए पैरेलल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए पैरेलल। तो देखो यानी समांतर लाइनें होनी चाहिए। ये दो लाइनें दे रखी है पैरेलल लाइन अपने को, इनको कोई ट्रांसवर्सल यानी तिरछी रेखा इससे काट रही है। तो देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ये लाइन इसका ऊपर का एंगल ये बन गया और इस लाइन के ऊपर का एंगल ये बन गया और एक ही साइड में होनी चाहिए सेम साइड में। अंडरस्टैंड? समझ गए क्या? तो ये एंगल कौन से हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। कौन से हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। समझ रहे हो क्या? जैसे इसको नाम दे दो आप एंगल 1 और एंगल, नाम ये है तो एंगल 1 और एंगल 2। तो लिखेंगे कैसे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। एंगल 1 की वैल्यू किसके इक्वल है एंगल 2 की वैल्यू। अगर ये मान लो 45 दी थी कितना होगा 45 होगा। समझ गए क्या? और देखो ऐसा भी हो सकता है अपन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को, ये एंगल इसके ऊपर का इस साइड का और इस साइड का देखो ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे होंगे इक्वल होंगे। इनका भी नाम दे सकते हो आप एंगल 3 दे दो, इसको नाम दे दो एंगल 4। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या होगी एंगल 4 के इक्वल होगी। इसके बाद में देखो और भी अपन बता सकते हैं। देखो कैसे, ये पैरेलल लाइन दे रखी है आपको, इस लाइन के नीचे का एंगल ये और इसका ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो एक ही साइड में बन रहे हैं, बस आपको ध्यान देना है क्या इस लाइन के नीचे का है तो इस लाइन के नीचे में ये है। ये दोनों एंगल कैसे होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और दोनों की वैल्यू कैसे होगी इक्वल होगी, संगत कोण होंगे। और ऐसे हो सकते हैं अपन इसमें इस साइड का देख लो, यानी ये नीचे का एंगल ये और इस साइड का ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे होंगे इक्वल होंगे। इसको नाम दे दो एंगल 1, इसको नाम दे दो 2। तो एंगल 1 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी एंगल 2 के इक्वल होगी। अगर जैसे मान लो आपको दे दिया इसकी वैल्यू आपको दे दी 40, तो देखो सॉरी 40 तो नहीं है, इसकी वैल्यू 110 मान लो आप। तो आपको ऐसे पूछे एंगल 4 की वैल्यू बताओ, एंगल 4 की वैल्यू कैसे बताएंगे। देखो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, देखो इस लाइन के ऊपर ये, इस लाइन के ऊपर ये और सेम साइड में बन रहे, लाइन की साइड में बन रही है, तो ये एंगल कैसे होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो इन दोनों की वैल्यू कैसे आएगी हमेशा सेम। तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई 110 आ गई। और जैसे मान लो एंगल 2 की वैल्यू पूछ ले अपने को कि एंगल 2 की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताएंगे। देखो अपने को इसकी वैल्यू पता चल गई, एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई 110। अब अपने को बताया है लाइन के ऊपर एंगल एक साइड में, तो कौन सा एंगल हो गया लीनियर पेयर एंगल हो गया क्या। तो अपन जानते हैं इस टोटल की वैल्यू कितनी होती है 180। तो अपने को बताया ये इतना था 110 है, तो ये बच गया वो कितना हो गया
70 हो गया। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। देखो टोटल आ गया ना 180। ऐसे तो निकालेंगे। चलो इसके बाद में नेक्स्ट देखो 10 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण देखो कौन से होता है। दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों होते हैं इक्वल, और इनको कौन से एंगल बोलते हैं अपन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, इसका ऑपोजिट ये है, तो कौन से एंगल हो गई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल इसको नाम दे दो 1, इसको दे दो नाम 2। तो एंगल 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई एंगल 2 के। समझ गए क्या। जैसे मान लो आपको ये देखना है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसकी वैल्यू 40 है और इसकी वैल्यू आपको पूछिए तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो अपन बता देंगे x की वैल्यू कितनी आएगी 40, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होता है हमेशा, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गया। ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अल्टरनेट एंगल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत यूज में आता है। अल्टरनेट में देखो दो वर्ड आते हैं, एक तो इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का, और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है बाहर का। देखो कैसे। और देखो अल्टरनेट एंगल भी तभी बनता है जब दो लाइनें कैसे हो पैरेलल हो। अंडरस्टैंड। पैरेलल लाइन हो और उनको क्या एक ट्रांसवर्सल क्या कर रहे हो, उनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर का मतलब अंदर के देखो कौन से हो गए, ये एंगल बनेगा वो इंटीरियर, ये एंगल इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर हो गया। अंदर के एंगल होंगे वो क्या होंगे, इन दो लाइंस के अंदर के एंगल इंटीरियर एंगल होंगे, और बाहर के एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे ऊपर वाले। ये एंगल ये हो गया, ये और ये हो गया। अंडरस्टैंड। तो देखो अल्टरनेट एंगल में देखो हमेशा जेड की शेप बनती है। कैसे बनती है जेड की शेप, देखो कैसे, ये देखो जेड की शेप बन रही है यहाँ पे। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे अल्टरनेट एंगल होंगे। क्या बोलेंगे इनको अल्टरनेट एंगल। इन एंगल्स का नाम हो गया अल्टरनेट एंगल, और इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी सेम। अगर ये मान लो 40 है तो ये भी कितना होगा 40, ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70 होगा। अंडरस्टैंड। एक तो देखो ये एंगल बन गया, इस टाइप से बन सकता है अल्टरनेट एंगल, और एक देखो ऐसे बन सकता है अल्टरनेट एंगल। देखो ऐसे तो बन सकता है उल्टा जी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यहाँ पे देखो कौन सा बन रहा है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सभी क्या इसको नाम दे दो आप। देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो देखेंगे कैसे। देखो इसको एंगल 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के अल्टरनेट एंगल। रीजन हो गया ये। और देखो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, ये भी अल्टरनेट एंगल होगा। कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एकांतर कोण हो जाएगा। इसके बाद देखो सेकंड, देखो इसका एक्सटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर मतलब अब कौन सा लेना पड़ेगा, बाहर का लेना है एंगल, मतलब बाहर का एंगल। देखो कौन सा हो जाएगा, ये एंगल और इसका ये एंगल, ये दोनों कौन से हुए अल्टरनेट एंगल हो गए। कौन से एक्सटीरियर वाले, यानी बाहर के। सही है। और देखो सिमिलर पर बोल सकते हैं क्या, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, बाहर के एंगल हो गए और कौन से हो गए ये अल्टरनेट एंगल हो गए। तो ये इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी हमेशा सेम आएगी। देखो ऐसे तो बना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इधर इसको इधर आगे बढ़ा दिया। ये एंगल किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। एंगल 1, 2, 3, 4। तो एंगल 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी एंगल 4 के बराबर। एंगल 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी एंगल 3 के बराबर। इसकी वैल्यू इसके बराबर है। अंडरस्टैंड। समझ गए क्या अल्टरनेट एंगल क्या है, ऐसे अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में एक और देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आपको देखो पता होना चाहिए। दो पैरेलल लाइंस है और उनको क्या है, एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो दो इंटीरियर एंगल होंगे सेम साइड के होने चाहिए, उनका सम हमेशा क्या होगा, 180। क्या होगा, 180। क्योंकि ये क्वेश्चन जब अपन करता है ना तब अपने को पता नहीं चलता है कि हाँ ये कहां से लिख दिया अपन ने। तो ये अपने को पता होना चाहिए क्या, कि एक ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो सेम साइड में दो इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा, 180 होगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ टू इंटीरियर angles on same side of transversal are 180। या फिर इसको बोल सकते हैं अपन सप्लीमेंट्री एंगल, या तो 180 बोल रहे हैं या फिर सप्लीमेंट्री, एक ही बात है। दो एंगल्स का सम 180 है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इसका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी। ये हमेशा ध्यान रखना आपको। सेम साइड में इंटीरियर एंगल, दो इंटीरियर उनका सम कितना होगा, हमेशा 180 होगा। ऐसे बोल सकते हैं इसका और इसका सम कितना होगा, 180 होगा। अंडरस्टैंड, चलिए आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो आप अपने सभी जो भी फ्रेंड है उनको जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।